सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शारदे की वंदना करते हुए सर्वप्रथम हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पटल के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात उनके आशीर्वाद स्वरूप आदेश प्राप्त करके निर्देश प्राप्त करके अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विदुभूषण त्रिवेदी भाई साहब को, जो सौभाग्य से इस समय उपस्थित भी हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि मुंबई के कहीं आसपास होने चाहिए, या हो सकता है कि मुंबई पहुँच भी गए हैं। मुंबई की धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर तो निश्चित रूप से हैं इस समय। मैं आजमगढ़ की धरती से उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी को अभिवादन करता हूँ। अभिवादन करता हूँ हृदयांगन बीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिमन जी को। सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ संरक्षक मंडल के सभी सदस्यगणों को। अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ हृदयांगन समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े हर आयु वर्ग के बाल युवा वृद्ध नर नारी कनिष्ठ वरिष्ठ सभी सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन। माता वाणी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और परमादरणीय आचार्य श्री से आज्ञा प्राप्त करके भरत चरित्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। विगत दिवस हम जिस दोहे पर थे वहीं से प्रारंभ करते हैं आज का विषय।
कि संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खिलवार, तेहि निसिया श्रम पिंजरा, राखे भामिनु बिनुसार। जो सुख संपत्ति थी, जो सुख सौभाग्य था, जो सुख साधन थे, जो लौकिक सुख साधन की सामग्री थी, वो सब चकवी के समान थी। अर्थात और भरत जी चकवे के समान थे। चकवी चकवे की ओर देख रही है कि वो मेरी ओर आकर्षित हो, और जो आश्रम था जिसमें कि वो टिके हुए थे, जिसमें कि भरत जी निवास कर रहे थे, जिसमें भरत जी को रात्रि बितानी थी, वो मुनि भरद्वाज का आश्रम ऐसा मानो एक पिंजरा हो और मुनि की आज्ञा वो एक खेल हो। वो खेल के समान है। कैसे खेल के समान? जैसे कि किसी शिकारी ने किसी चकवा और चकवी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया हो, लेकिन चकवी चकवा की ओर देख रही है लालायित नजरों से कि काश चकवा मेरी तरफ देखे, मुझे स्पर्श करे, किंतु चकवा स्पर्श करना दूर, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। और उन दोनों के बीच में पूरी रात ऐसी गहन अंधकार के रूप में बीत जाती है कि दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। अर्थात भरत जी सुख के उपयोग की जितनी सामग्री थी उसको उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। तो ये एक विशेष परिस्थिति सामने आई। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से तो रात तो एक तरीके से बीत गई। कहा कि दोनों के बीच से रात्रि जो है वो धीरे धीरे करके, जैसे समय के पात्र से रेत रिश्ता चला जाता है, इस प्रकार से वो पूरी रात्रि इस प्रकार से गुजरती चली गई। तो कीनन जनु तीरथ राजा, नाई मोइनी सिरु सहित समाजा, ऋषियाय सुअसीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहु भाखी। भरत जी ने प्रातःकाल उठते के साथ ही सबसे पहले प्रयागराज में स्नान किया। कीन निमज्जन तीर्थ राजा, तीर्थराज में भरत जी ने स्नान किया और नाय मुनि सिर सहित समाजा, और अपने संपूर्ण समाज के साथ में, या एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण समाज की ओर से मुनि भरद्वाज को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और ऋषि आय सुअसीस सिर राखी, मुनिराज की आज्ञा, आयसु आज्ञा और आशीष दोनों चीजें, उनका आशीर्वाद भी लिया और उनसे आज्ञा भी प्राप्त की। और
करी दंडवत विनय बहु भाखी, और उनको दंडवत करते हुए बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से उनकी प्रार्थना की, उनसे याचना की, उनसे क्षमा मांगी, उनकी पद वंदना की भरत जी ने अपने पूरे समाज के साथ। मुनि भरद्वाज की चरण वंदना की दंडवत करते हुए। और अब जब ये सारे काम हो गए तब क्या हुआ? पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। पथ गति, पथ गति का क्या अर्थ है? अक्सर हमने सुना होगा, जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं, कहीं हम भटक जाते हैं या हमें ज्ञात नहीं होता या संशय होता है कि ये मार्ग कहाँ जाएगा, तो हम किसी राहगीर से पूछ लेते हैं। मान लिया हमें मुंबई जाना है और हम मार्ग में कहीं भटक रहे हैं, या हमको संशय हो रहा है कि ये वास्तव में मुंबई जाता है कि नहीं जाता है, तो हम किसी से पूछ लेते हैं कि भैया क्या ये मार्ग मुंबई को जाता है? तो पथ गति, मार्ग की गति। और मार्ग की गति क्या है? किसी भी वस्तु की, किसी मनुष्य की गति क्या है? किसी मनुष्य की परम गति है उसको लक्ष्य तक पहुंचा देना, अर्थात मृत्यु स्थल तक पहुंचा देना। जीवन की गति क्या है? मृत्यु तक पहुंचना, अर्थात अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना। इसी प्रकार से किसी मार्ग की गति क्या है? मार्ग की गति का मतलब ये है कि उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, वो जान लेना। पथ की गति को जान लेना, उसकी जो पूर्ण अवस्था है, उसका जो पूर्ण उद्देश्य है, या जहां उस पर पूर्ण विराम लगना है, वो गति जान लेना, वो स्थिति को जान लेना, वो पथ गति। और उस पथ गति को जानता कौन है? जो उस मार्ग पर आता जाता है, जो उस मार्ग पर आता जाता है, वही उस गति को जान सकता है। उसके पथ, किसी भी पथ की गति को हर व्यक्ति नहीं जान सकता, लेकिन जो जिस पर हमारा आना जाना रहता है उसको हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं। प्रभु श्री राम परमार्थ के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं। तो धर्म के मार्ग पर जिसका आना जाना होगा, वही उस मार्ग को पहचान सकता है कि प्रभु कहाँ है, क्योंकि उसे लक्ष्य का पता है कि लक्ष्य जो है वो प्रभु श्री राम है, तो वो जानता है कि प्रभु श्री राम कहाँ है, अर्थात उन तक किस मार्ग से पहुंचा जा सकता है, कौन सी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जो एक भक्त होगा, जो एक सन्यासी होगा, जो एक ऐसा अनुपम शिष्य होगा, वही जान सकता है कि पथ की गति क्या है। तो भरत जी के लिए क्या किया मुनिराज ने, भरद्वाज जी ने, कि पथ गति कुशल साथ सब लीन है, कि जो भी उस पथ की गति को जानने वाले थे, कुशलता पूर्वक जानने वाले थे, उन सबको भरत जी ने अपने साथ लिया। अर्थात ऐसा कोई उन्होंने कारण नहीं छोड़ा कि वो अपने उद्देश्य से भटक जाएं। पथ की गति को जानने वाले, पथ की गति क्या? परमार्थ को तक पहुंचने की जो गति है, जो
सड़क है, जो मार्ग है, उस तक पहुंचने वाली, उस तक आने जाने वाली, जो उसके अभ्यासी हैं, उन लोगों को भरत जी ने अपने साथ लिया। और चले चित्रकूट ही चितु दीने। और जैसे ही उनको इस बात का पता चला, चूंकि पथ की गति को जानने वाले जो पहुंचते हैं वो बताते हैं कि प्रभु इस समय चित्रकूट में है, तो उस चित्रकूट को अपने हृदय में धारण करके, अपने चित्त में उसकी एक अनुमानित स्थिति को देख करके, उसका अनुमान लगा करके, चित्रकूट की स्थिति को, चित्रकूट में राम, लखन और सीता मैया को जानते हुए उनकी स्थिति को अपने हृदय में धारण किए हुए भरत जी चल दिए। किनके साथ में? कि पथ गति कुशल साथ सब लिए। जो उस पथ की गति को जानने वाले थे, उन लोगों को साथ में लेकर के चित्रकूट को अपने हृदय में धारण करके वो चल दिए। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि अनुरागू। यह अनु शब्द 2 बार आया है कि राम सखा। राम सखा कौन? राम के सखा कौन है? राम के सखा हैं गुहराज में शायद, क्योंकि मैंने पहले भी वर्णन किया था कि चारों राजकुमार और गुहराज एक साथ गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा पाई, एक साथ वो खेले, बड़े हुए। वो एक घटना विशेष हुई जिसके कारण कि वो संगमेलपुर में आ गए और प्रभु श्री राम अयोध्या रह गए। तो राम के सखा हैं, तो राम सखा कर दीने लागो। अब यदि किसी भक्त को अपने भगवान का सखा मिल जाए, या उसको ये लगे कि ये मेरे इष्ट के बहुत करीब है, तो वो उनका हाथ पकड़ करके रखता है, छोड़ता नहीं है। उनका हाथ पकड़ करके रखता है। तो इसलिए गुहराज के हाथ में अपना हाथ रख रखा है भरत जी ने, भरत लाल ने। और चलत देह धरि अनुरागू। क्या लगता है? ऐसा लगता है क्योंकि गुहराज भी प्रेम का प्रतीक है, गुहराज भी प्रेम का प्रतीक है, और इधर भरत जी भी प्रेम की पयोधी है, प्रेम के समुद्र और प्रेम के प्रतीक। दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ मिला करके चलते। तो कैसा लगता है? तुलसीदास जी की उपमा वास्तव में बहुत गजब है। कहते हैं चलत देह धरि अनुरागु, अर्थात जैसे संपूर्ण प्रेम ने देह धारण कर रखी है भरत जी के रूप में, और अनु यानी पीछे पीछे चलते हैं किसके? अनुरागु, प्रेम स्वरूप श्री गुरु जी के, गु जी के। निषाद राज रूपी प्रेम स्वरूप राम सखा के हाथ में हाथ डालकर वो उनके पीछे पीछे चलते हैं। कौन चलते हैं? भरत जी जो स्वयं प्रेम का स्वरूप है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रेम ने शरीर धारण कर रखा है भरत जी के लिए। वो अनुराग रूपी राम सखा के पीछे पीछे चलते, उसके पीछे। और नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम ने व्रत धर्म
अमाया। नहीं पद त्राण, पैरों की रक्षा के लिए कोई पादुका नहीं है, नंगे पैर चल रहे, और शीश नहीं छाया, और सिर पर किसी प्रकार की कोई छाया नहीं है। शीश पगा न झगा तन में, तो शरीर सिर पर छाया नहीं है, और पैरों में पद त्राण, पैरों को जो सुख देने वाली हैं, पैरों की जो रक्षा करने वाली हैं, वो पादुकाएं नहीं हैं, अर्थात नंगे पैर चल रहे हैं। और प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, प्रेम ईश्वर के प्रति, प्रेम भगवान श्री राम के प्रति, और नेम और व्रत और धर्म, धर्म किस चीज का? नियम और व्रत का, नियम और संकल्प का। अर्थात प्रेम संकल्पित नियम और व्रत को पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से कि जिसके सिर पर छाया नहीं है और पैरों में पद त्राण नहीं है। पग की रक्षा के लिए उनके पैर में पादुकाएं नहीं। क्या परिस्थिति है? प्रेम, प्रभु श्री राम ने एक बात कही थी, जिस समय वो जा रहे थे वन को। चलिए उसका आगे वर्णन करता हूं। तो लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। राम, लखन और सिया की मार्ग की कहानी, राम लखन सिय पंथ कहानी, और पूछत सकहि कहत मृदुबानी। भरत जी, भरतलाल गोहदास से पूछते हैं उनकी कहानी को, उनके मार्ग की कहानी को पूछते हैं, और कहत मृदुबानी, और राम सखा जो है वो उनसे मधुर वचनों में बताते हैं। भरत जी पूछ रहे हैं और गोहराज बता रहे हैं कि राम बास थल विटप बिलो के, और अनुराग दहत नहीं रोके। रामचंद्र जी ने, भगवान श्री राम ने पथ में जिन जिन स्थान पर विश्राम पाया, थल वो धरती, विटप वो पेड़ जिनकी छाया में वो बैठे, वो पेड़, वो पथ जिस पर प्रभु श्री राम चले हैं, उर अनुराग रहत नहीं रोके। और हृदय, भरत जी के हृदय में जो अनुराग है, जो स्नेह है उस पंथ के प्रति, उस मार्ग के प्रति, उस धरती के प्रति, उस धरती के उस स्थान के प्रति, और उस वृक्ष के तले जो चबूतरा बना हुआ है उसके प्रति, जो वृक्ष का जो तल है उसके प्रति जो प्रेम है, उसको देख करके प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो उमड़ रहा है, अर्थात नेत्रों से जल बरस रहे। भरत जी जान रहे हैं
कि कैसी कठोर धरती है। यहां मैं आपके सामने उस प्रसंग को करता हूं जो मैंने एक बार स्मरण होगा कि पीछे बीच में छोड़ दिया था, कि जब प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी आगे आगे जाते हैं, जब वन में आगे जाते हैं तीरथ राज से, तो प्रभु श्री राम के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, शूल चुभ जाते हैं। सीता माता लक्ष्मण भैया को जल देने के लिए भेजती हैं और राम जी अपने पैरों में लगे हुए कांटों को सहलाते हैं, मगर उन्हें निकालते नहीं। यहीं का एक वर्णन और है। मैंने कहा था, मैंने कहा इसकी विस्तृत व्याख्या आगे जाकर के करूंगा जब स्थान आएगा। तो राम बास थल विटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। हृदय का जो अनुराग है, हृदय का जो स्नेह है, जो प्रेम है प्रभु श्री राम के प्रति, वो रोके से रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उस समय की एक विशेष घटना और थी। माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप इन कांटों को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पहला कारण तो ये, दूसरा कारण ये है कि मैं इन कांटों को निकाल करके इसलिए नहीं फेंक सकता कि वो फिर जब मेरा बावला भाई, पागल भाई भरत, जो प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम की जो निगाह है वो कभी नीचे नहीं होती। प्रेम हमेशा ऊपर की ओर ही देखता है। वो मेरा पागल भाई, मेरे प्रेम में पागल भाई, वो भरत जिस समय यहां आएगा और उसकी निगाह ऊपर होगी, वो नीचे देखेगा नहीं, उसके पैर को ये कांटे चुभ जाएंगे, तो वो उसको बहुत कष्ट होगा। तो सीता जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि भरत भैया इन शूल के घाव को, इन शूल की पीड़ा को सहन नहीं कर पाएंगे? वो इतने कमजोर हैं, वो इतने क्षीण हैं, वो इतने शक्तिहीन हैं कि वो इन शूल के घावों को सहन नहीं कर सकते। तो राम जी ने कहा कि नहीं, वो तो मुझसे भी कहीं अधिक कठोर है। मैं उसकी शारीरिक क्षमता पर, शारीरिक शक्ति पर मैं उसके कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। एक बार को अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा सकता हूं, लेकिन भरत के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। तो कहने लगे, फिर क्या कारण है कि यदि उनको चुभ जाएंगे तो वो निकाल लेंगे? कहने लगे, नहीं, कारण ये है कि भरत के पैर में चुभेंगे तो वो उनकी पीड़ा से, उनके चुभने की पीड़ा से विभल नहीं होगा, बल्कि वो विभल इस बात से होगा कि जब उसे इस बात का अनुभव होगा कि ये ही शूल, ये ही कांटे भैया राम के भी पैरों में चुभे होंगे, और उसका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि इस स्थिति का अनुभव वो अपने हृदय में नहीं कर पाएगा, वो उस स्थिति को सह नहीं पाएगा कि उसके कारण भैया राम के पैरों में ये कांटे चुभे। इसलिए मैं वो कारण ही समूल नष्ट किए देना चाहता हूं। मैं इन कांटों को निकालूंगा नहीं, कहीं फेंकूंगा नहीं, इनको अपने चरणों में ही जगह दिए रहूंगा, ताकि भरत के मन में किसी प्रकार का ऐसा सोच न बने, ऐसे रुदन का उसके कारण न बने कि वो ये समझे कि भैया के पांव में ये कांटे चुभे होंगे। क्योंकि वो कांटे भले ही मेरे पैर में चुभे हुए उसको समझ में आए, लेकिन उसके अंदर जो मर्मांतक पीड़ा जो होगी, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। मैं अपने भरत भैया की जो पीड़ा है उसको इसलिए सहन नहीं कर सकता।
इसलिए नहीं कि वो शक्तिहीन है, इसलिए नहीं कि वो सहन नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानेगा कि यही कांटे प्रभु श्री राम के भी पैरों में चुभे होंगे और मेरे कारण उनको इतनी पीड़ा हुई है। इस बात को भरत मेरा भरत कभी सहन नहीं कर पाएगा। ये राम और भरत के प्रेम की पराकाष्ठा, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसीलिए भरत जी के पांव में कोई कांटा नहीं चुभा, क्योंकि वो चल रहे थे क्या देख करके? प्रभु के पद की जो छाप पड़ी हुई थी, जो उनके चिन्ह बने हुए थे प्रभु श्री राम के चरणों के, उनको देख करके उनका अनुसरण करते हुए चले। तो इसलिए उनको कांटे लगने का प्रश्न ही नहीं। तो जब ये स्थिति देखी, जब उनको इसके बाद भी जब उनके हृदय में प्रेम इतना जबरदस्त उमड़ा कि उनके जो पंथ को देख करके, उनके जो पेड़ के नीचे जहां उन्होंने जिस छाया में उन्होंने जो है वो विश्राम दिया था, उसको देख करके उनके नेत्रों से जल बरसने लगे। साक्षात प्रेम का रूप कहा ना, जैसे कि देह धरी चलत देह धरी अनुरागे, कि मानो प्रेम ने साक्षात देह धारण करके जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो प्रेम की साक्षात देह को जब देखा और अनुराग किसी प्रकार से छुपाए नहीं छुपता, तब क्या होता है कि देखी दशा सुर बरसहि फूला, भई मृदु महिमगु मंगल मूला। देखी दशा सुर बरसहि फूला। भरत और राम जी के इस अद्भुत प्रेम को, इस अद्भुत अनुराग को, इस अद्भुत स्नेह को देख करके देवताओं ने नभमंडल से पुष्पों की वर्षा की। और भई मृदु मही मगु मंगल मूला। और कहा तो प्रभु श्री राम ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि भरत के पैर में कांटा न चुभे, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। लेकिन भई मृदु मही, पृथ्वी भी मधुर हो गई, सॉफ्ट हो गई, बहुत ही मुलायम हो गई। भई मृदु, मृदु मनी मृदुल हो गई, अर्थात विनय के साथ में वो मृत्यु हो गई। वो इतना अपने आप को सकुचा गई, प्रेम में इतनी विभल हो गई कि वो किसी प्रकार की कोई कठोरता उनके अंदर नहीं रही जहां जहां भरत जी ने कदम रखा। भई मृदु मही और मगु मंगल मूला। और मार्ग जो है वो उनके मंगल का कारण बना, अर्थात उनको सुख का अनुभव कराना। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा थी। प्रभु की आज्ञा यही थी कि भरत को धरती पर, मेरा जो पागल भाई भरत जब आएगा, ऊपर को देखते हुए आएगा, वो तो धरती की तरफ को देखेगा ही नहीं। तो उसको चलने में, उसकी यात्रा में किसी प्रकार का भी कष्ट उसको ना हो, तो उनकी आज्ञा को पालने में भई मृदुमही, धरती जो है वो कोमल हो गई। और मगु मंगल मूला, और मार्ग जो है वो मंगलदायक हो गया, अर्थात सुखद हो गया। वो उनको हर प्रकार से सुख देने वाला हो गया, मंगल करने वाला हो गया। तो किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात,
चसुमगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात। प्रभु श्री राम के समय, प्रभु श्री राम जिस समय वन गमन कर रहे थे, उस समय ये स्थिति नहीं थी। लेकिन भरत जी के मन के अतीव असीम और अतुलित अनुराग को देखते हुए देवता जहां नभ से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, वहीं जब पहले क्या कहा था कि नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, कि पैरों में पादुका नहीं है और सिर पर छाया नहीं है। लेकिन भरत जी के प्रेम को देख करके प्रभु श्री राम की जो माया थी उससे देखिएगा क्या आश्चर्य का कार्य हुआ है कि किए जाए छाया जलद, बादल जो हैं वो सिर पर छाया करते हैं। ये प्रभु श्री राम के प्रेम का प्रताप है। ये भरत जी के अतीव प्रेम का, अतुलित प्रेम का, अतुलित अनुराग का प्रताप है कि उसके कारण क्या हुआ कि किए जाहि छाया जलद, बादल उनके सिरों पर छाया करते हैं। और सुखद बहई बरबार, और सुगंधित शीतल मंद समीर बहने लगे। कोई रवि के तेज का प्रभाव नहीं, कोई स्वेद कण नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं जिससे कि भरत जी को तनिक सा भी जो है वो शारीरिक कष्ट हो सके। भूमि तक मृदु हो गई, भूमि तक कोमल हो गई, मार्ग भी मंगलदायक हो गया, सुखद हो गया। और किए जाई छाया जलद, और बादलों ने उनके सिर पर छाया की और सुंदर सुगंधित मंद शीतल पर पवन जो है वो बहने लगी। और तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात, कि ऐसा तो मार्ग प्रभु श्री राम के जाते समय नहीं हुआ था। अर्थात ये जो परिस्थितियां हैं कि सिर पर छाया है और शीतल मंद पवन बह रही है, सुख प्रदान कर रही है, ऐसी दशा तो, ऐसी स्थिति तो उस समय भी नहीं थी जिस समय कि प्रभु श्री राम स्वयं इस मार्ग पर चल रहे थे। अर्थात उनके समक्ष स्थिति विपरीत थी। लेकिन इनके समय में ये साथ क्यों हुई, ये परिस्थितियां सुखद क्यों हुई? जस भा भरत ही जात, कि ऐसी परिस्थिति तो प्रभु श्री राम के जाते हुए भी नहीं थी जैसी परिस्थिति भरत के जाते समय हो रही है। क्यों? क्योंकि जिसने भरोसा किया, जिसने देखा केवल प्रभु राम की तरफ प्रेम, वो कहा ना प्रेम से पागल है, वो हमेशा ऊपर देख करके चलेगा, वो नीचे देखेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने धरती से कहा था कि अपने सारे कांटे में दे देते। भरत के पैर में कोई कांटा नहीं चुभना चाहिए। तो इसलिए जो कष्ट उन्होंने सहे वो कष्ट भरत जी को नहीं मिले, क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत है। वो साक्षात प्रेम की देह धारण किए हुए हैं। मानो प्रेम ने, अनुराग ने साक्षात देह धारण की हुई। ऐसे भरत जी, उनको भला कष्ट हो सकता है, प्रभु उनके लिए कोई ऐसी स्थिति बना सकते हैं जिससे कि उनको कष्ट हो? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा है कि जो भक्त प्रेम पूर्वक, जिसका ध्यान केवल और केवल ईश्वर की तरफ हो,
जो ऊपर को देख रहा है, नीचे कुछ नहीं देख रहा, आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे होना है, क्या होना है, कुछ नहीं है। जिसका ध्यान केवल और केवल उस ईश्वर की तरफ है, प्रभु की तरफ है, उसके प्रेम में जो पागल है, उसके लिए प्रभु उसके चारों तरफ का वातावरण इतना सुखद कर देते हैं, जैसा कि इस समय भरत जी के लिए किया है। और सारी व्यवस्थाएं, आसपास की जो सारी वातावरण में जो भी तत्व हैं, वो सब उनकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। वो सब उनको सुख देने वाले हो जाते हैं। जो औरों को, जो सामान्य मनुष्यों को जो विपरीत परिणाम देने वाले होते हैं, वो भी एकमात्र प्रभु की ओर देखने वाले को, जिनकी निगाह केवल ऊपर है, केवल प्रभु की ओर है, उनके लिए वातावरण की सारी विपरीत परिस्थितियां भी सुखदायक, मंगल के समान हो जाती हैं और मंगलदायक हो जाती हैं। तो आज के अंक को यहीं विश्राम देते हैं, कल और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। प्रभु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मैं चाहता हूं कि सबकी दृष्टि प्रेम के रूप में ऊपर एक तक बस ईश्वर की ओर रहे, बाकी कुछ नहीं। सारी परिस्थितियां, वातावरण, जितने भी विपरीत ग्रह हो सकते हैं, जितने भी विपरीत कारक हो सकते हैं, दुख के कारक हो सकते हैं, वो स्वतः अपने स्वभाव को छोड़ करके उस भक्त को सुख देने वाले बन जाएंगे। लेकिन शर्त बस यही है कि अपनी करनी कुछ नहीं, एकमात्र एक आसरा ऊपर उसका ईश्वर का, बाकी और कुछ नहीं। क्या हमारी सामर्थ्य कि हम कुछ कर सकते हैं? जो कुछ करेंगे तो वही करेंगे। और जब ये भाव आ जाता है, तभी प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण, जो ईश्वर हैं, जो देवता हैं, जो परब्रह्म हैं, जो परमात्मा स्वरूप हैं, वो तभी सुखों की वर्षा करना प्रारंभ करते हैं। जब तक उनके प्रति एकाग्र भाव नहीं उत्पन्न हो जाता, तब तक वो भी परीक्षा लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण द्वापर में मिलता है कि जब तक सभा में द्रौपदी ने, जब तक बाकी सारे दरबारियों को, भीष्म पितामह को, विदुर जी को, धृतराष्ट्र को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को और जितने भी महादरबारी थे, मुख्य मुख्य जितने लोग थे, जब तक वो सबको पुकारती रही, सबसे अनुनय विनय करती रही कि मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, देखो ये दुष्ट दुर्योधन क्या कर रहा है। कोई उसकी सहायता को नहीं आया, किसी ने सहायता नहीं की। और जब वो सब सहारे जब उसके छूट गए, जब उसने केवल एक लौ लगाई एक के प्रति, जब हाथ छोड़ करके उसने प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा, अपने सखा कृष्ण को पुकारा, सखा रूप में, प्रेम स्वरूप में, जब वो उसने उनका ध्यान किया, तो कान्हा तुरंत आए और द्रौपदी के लिए। तो जब तक अपने कर्तव्यों पर विश्वास करके, अपने कर्तव्य का ख्याल करके जब तक हम चलते रहेंगे, निश्चित रूप से पाँव में कांटे भी चुभेंगे, सिर पर छाया भी नहीं होगी और हमें वातावरण से सुगंधित मंद समीर वायु भी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान ऊपर चला जाएगा, ईश्वर के प्रति जब हम समर्पित हो जाएंगे, जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देंगे, तो वो सारी विपरीत परिस्थितियां, वो सारे विपरीत ग्रह हमको सुखदायक बन जाएंगे, सुख देने वाले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः इससे आगे की यात्रा पर चलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। सभी उपस्थितों का
आभार व्यक्त करता हूँ।